जुल्फ़िकार साहब, ये अगेन वही बात आ जाती है कि अदालतें आजकल बड़ी ज़ेर बहस हैं, खबरों की ज़ीनत बनी हुई हैं। और ऐसे सिचुएशन में एक ये वाला मामला भी सामने, ये मुद्दा भी सामने आ जाना, सर ये हो क्या रहा है? आमना टाइम है या मुझे सर टाइम आपके पे लिए टाइम रोक जी जी दिया जाएगा, ये मुझे बता सर, दें, नहीं इसलिए बिल्कुल, कि आप बुरा मान के मैं हमें तो ब्रेक के लिए कहा जा रहा था, हाँ जाने नहीं, दें। मैं जी तो जी मुख्तसर बात करता हूँ, लेकिन ज्यादती हमसे हो जाती है। चलें, कोई नहीं। अरे नहीं आ, सर। बात बात जो आपकी थी कि अदालतें, देखें, अदालतें बिल्कुल जस्टिस मुनीर साहब से लेकर उनके फैसले और उसके बाद तक एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा दुर्रा पटेल साहब का बड़ा नाम, भगवान दास साहब का नाम जी और जस्टिस कॉर्नेलियस का नाम, उन लोगों का क्या कमाल के लोग थे। ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कमाल के लोग थे और उन्होंने अपना नाम कमाया। बाकी उसके बाद क्यों ऐसा होता आया है कि फिर किसी ने नाम न कमाया, इक्का दुक्के को छोड़कर अगर कोई एक कह के लोग उंगलियां उठा रहे हैं, खुद आप वाह वाह करें। और एक कभी ये होता था कि अदालत के जो है जजेस के फैसले बोलते हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं। जी लेकिन एक जमाना आया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े हेडलाइंस होते थे और उसके बाद जब फैसले आते थे उसमें कुछ नहीं था, ऑब्जर्वेशंस थी उनकी सारी। ये भी एक ट्रेंड आया और उसके बाद फिर प्रोटोकॉल में उनके बाय रोड अगर निकलते थे कोयटा से इस्लामाबाद तक, तो अगर एक एसपी मौजूद नहीं है तो उसको सस्पेंड कर दिया कि जी मौजूद क्यों नहीं था, मैं तो इधर से गुजरा था। तो इस तरह से अदालतें शायद ना चलें जब आप सब कुछ अपने गिर्द घुमाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में सबको कोशिश करनी चाहिए। अदालतें ये खत अगर आए हैं, इसका बिल्कुल संजीदगी से नोटिस लिया जाना चाहिए, इसको तहकीक करनी चाहिए। किसी की शरारत है या वाकई डराने धमकाने के लिए है इन जजेस को, क्योंकि जाहिर है जजेस की उस कैफियत को अंदाजा लोग लगा सकते हैं कि इस वक्त एक तो उन्होंने खत लिख दिया और बता दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उस पर भी बहरहाल हम कोई राय कायम नहीं कर सकते, उसकी पे तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ऐसे में खत जाना, क्या वाकई वो किसी की तरफ से जाना है? जी जी। वो उनके सारे फैमिली, वो खुद और तमाम फैमिली जो है जिस ज़हनी कोफ्त का शिकार हो रहे होंगे इस वक्त, ये हम अंदाजा कर सकते हैं। बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जब तक जजेस तहफ़्फ़ुज़ का उस एक उनको एहसास ना हो तो वो फैसले क्या कर पाएंगे और फिर अदालतें हमारे किस तरह चलेंगी। जब अदालतें नहीं चलेंगी तो शायद मैं समझता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ना चल पाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।